My name is Kumkum Habiba. Thank you so much for giving me this opportunity to recite poem. तो आज मैं आप सभी के समक्ष हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी द्वारा रचित कालजयी कविता रश्मि रथी की कुछ पंक्तियों को सुनाऊंगी। काफी प्रचलित कविता है, उम्मीद है कि आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो मैं पंक्तियां शुरू करती हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक शदस तब कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रभा लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरतनित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं पा पाता है। पीसा जाता है जब इच्छुरन झरती रस की धारा खड़, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। अब दिनकर जी आगे लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश नेता कौन हुआ, न धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, तत्पथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आत पखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शान न मिलते हैं, कंकड़ियां जिसकी सेज सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रक्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा, विघ्नों को चूम चूम से धूप काम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर पांडव का संदेश लाए। अब संदेशा कहते कि तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन का भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाज मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान को भी होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाथ दुर्योधन बांधे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में ग्रीन झंकार सकर, मुझ में लय है संसार सकर, अमृत फूलता है, मुझ में स्तनहार धूलता है। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वच स्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के। दिग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अचर, नश्वर मनुष्य सब जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि चैत्र शत सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धल लोकपाल।